हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे 31 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था चौथी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में होगा, उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, हरियाणा। तो यहाँ पे हम मैप में देखते हैं हरियाणा को। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आचार्य। अच्छा, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और ये भी अनाउंसमेंट की है कि जो निजी क्षेत्र की जो नौकरियां होंगी उसमें 75% जो सीटें होंगी वो स्थानीय लोग को दी जाएंगी। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 30 जुलाई को। हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो मानव तस्करी की जो लोग पीड़ित हैं, उनके शिकार हैं, उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाता कौन है? तो इस दिवस को मनाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है वोल्कन बोसगीर साहब। और वोल्कन बोसगीर साहब ने अभी हाल ही में तिजानी मोहम्मद बंदी जी को रिप्लेस किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत के मंत्रिमंडल द्वारा किस देश के बीच की गई चिकित्सा प्रणाली के हस्ताक्षर को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे और भारत के बीच में 3 नवंबर 2018 को चिकित्सा प्रणाली पर हस्ताक्षर की गई थी, लेकिन अब जाके भारत के मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी मिली है। और अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में 20 मिलियन US$ की चिकित्सकीय साझेदारी की हस्ताक्षर की गई है। और भारत ने अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया को, जो उत्तर कोरिया है जहां के तानाशाह किम जोंग जी हैं, उसको भारत ने 1 मिलियन US$ की चिकित्सकीय मदद देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिम्बाब्वे को मैप में। यह है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? कैपिटल हरारे। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है एमरसन मुगाबे। अभी हाल ही में इनमें से किस देश ने जर्कन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रसिया ने। और अभी हाल ही में साउथ कोरिया ने स्पेस एक्स की मदद से अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला साउथ कोरिया बन गया है दुनिया का 10वां देश। और इसके अलावा भी हाल ही में चाइना ने अपना स्वतंत्र पहला मंगल मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। और अभी हाल ही में UAE ने जापान की मदद से अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है। तो अब यहाँ पे बात आई है रसिया की। तो मैप में देखते हैं हम रसिया को। ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मॉस्को। और रूस के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन जी 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। और रसिया के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं मिखाइल मुशुतिन। और रसिया की करेंसी क्या है? तो करेंसी है रशियन रूबल। अभी हाल ही में इनमें से किसे करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुनील YDVSS को। ये है चित्र में सुनील YDVSS। इन्हें ही अभी हाल ही में UNO और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGOs के द्वारा करमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए इनका एक टेलीग्राम पे चैनल है जिसका नाम है SS मोटिवेशन। और इस चैनल के द्वारा उन्होंने समाज में परिवर्तन योग्य कार्य किए हैं और इसी के लिए इन्हें करमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया है। इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने 3 शहरों में
सीरो सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अच्छा, ये सीरो सर्वेक्षण है क्या? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली ने भी सीरो सर्वेक्षण किया था और इसको अब वो हर महीने करेगा। इसमें क्या होता है कि महीने की कोई फिक्स डेट की जाती है, जैसे कि दिल्ली ने की है महीने की, हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में वो सीरो सर्वेक्षण करेगा, जिससे कि ये पता लगाया जा सकेगा कि जो कोरोना मरीजों की अनुपात है वो इस समय किस अनुपात में चल रही है। तो यहाँ पे बात है ये मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक रोको टोको अभियान चलाया गया। अच्छा, ये रोको टोको अभियान क्या है? देखिए, ये अभियान उन लोगों के लिए है जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकल आते हैं। उनको मास्क वितरित किए जाएंगे और प्रति मास्क 20 रुपये के हिसाब से उनसे पैसे भी लिए जाएंगे। और अभी जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसने अभी हाल ही में आसपास नामक की हेल्पलाइन सुविधा शुरू की है ताकि जो सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं उनको कम किया जा सके। और मध्य प्रदेश ऐसा शीर्ष राज्य बन गया है जिसने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में काफ़ी सफलता पाई है और ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू कराने में शीर्ष राज्य भी बन गया है। और मध्य प्रदेश की जो बिजली विभाग है उसने अभी हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना इसको भी शुरू किया है। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस एक क्वेश्चन से, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो देखिए, जो पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वो है ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल निशंक जी। ये है चित्र में रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। भारत का पहला अंतरराज्य हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। और इसको ऐसा क्यों किया गया है? तो देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और उत्तराखंड की एक योजना है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, इसी के तहत इसको शुरू किया गया है। और इसके तहत सेवा कहाँ कहाँ पे दी जाएगी? तो देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल और गोचर मार्ग पर इस सुविधाओं को दिया जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की। ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देखिए, उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक ग्रीष्मकालीन कैपिटल को भी अनाउंस किया है, वो है गैरसैंण। और विंटरकालीन कैपिटल कौन है? तो वो है देहरादून। और उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वरुण श्रीधर। ये हैं चित्र में वरुण श्रीधर जी और ये अभी हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। अच्छा, पेटीएम आया कब था? पेटीएम आया था 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और इसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा और विजय शेखर शर्मा इसके प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हाल ही में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने कितने मिलियन यूनिट दैनिक बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 977.07 मिलियन यूनिट प्रतिदिन बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ पे बात है ये एनटीपीसी की। तो ये है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके चेयरमैन और एमडी कौन है? तो गुरदीप सिंह। इनमें से किस भारतीय को यूएन सचिव, जो कि एंटोनियो गुटेरस हैं, उन्होंने अपना सलाहकार समूह में शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्चना सोरेन को। ये है चित्र में अर्चना सोरेन, ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और इनको अभी हाल ही में जो एंटोनियो गुटेरस हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सचिव, इन्होंने अपने मुख्य सलाहकार समिति के समूह में शामिल किया है। अभी हाल ही में किस राज्य में रैपिड एंटीजन टेस्ट इसको शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। और इसके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को शुरू करने के लिए 1000 कोरोना टेस्टिंग किट को खरीदी जा रही है।
और अभी हाल ही में भारत और इजराइल मिलकर के एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट को विकसित कर रहा है, जो कि 30 सेकंड के अंदर कोरोना टेस्टिंग के रिजल्ट आपको ला करके दे देगा। यहाँ पे बात है ये मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इनमें से किस राज्य में सीवरमैन होल की सफाई करने के लिए एक रोबोट की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम है बैंडिकूट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम में। असम के गुवाहाटी में सीवरमैन होल की सफाई करने के लिए एक रोबोट की नियुक्ति की गई, जिसका नाम है बैंडिकूट। तो यहाँ पे बात है ये असम की, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी। और अभी हाल ही में जो असम सरकार है उसने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर जो भी व्यक्ति अपने स्व इच्छा से प्लाज्मा दान करता है तो उसको गवर्नमेंट की वैकेंसी में जब इंटरव्यू होगा उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। और असम के अंदर एक पोबा नेशनल पार्क था, जिसको असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने वन्यजीव अभ्यारण्य में बदलने का आदेश दिया है। अभी हाल ही में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने KVIC से कितने लाख मास्क खरीदने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1.80 लाख। अच्छा, यहाँ पे बात है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा बहुत जरूरी है अभियान चलाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सा को, यह है एक्सा जनरल इंश्योरेंस। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और वर्तमान समय के MD एंड CEO कौन है? तो संजीव श्रीनिवास। अभी हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रूवे अवार्ड को जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आदित्य ने। ये है चित्र में आदित्य, और ये एक सौर ऊर्जा संचालित नौका है और इसने अभी हाल ही में गुस्ताव ट्रूवे अवार्ड को जीत लिया है। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल इसको शुरू किया है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।